में आज हम लोग हिंदी व्याकरण संबंधी आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं। रस, छंद, अलंकार, ये तीनों बिंदु जो है, तीनों टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रस किसे कहते हैं, आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए पहले तो संस्कृत में रस शब्द की जो व्युत्पत्ति है, रसस्यते असो इति रसाः, रसस्यते असो इति रसाः के रूप में की गई है। अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए उसी को रस कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में रस की व्युत्पत्ति या रस की उत्पत्ति कैसे की गई है? रसस्यते असो इति रसाः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में, हिंदी साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। काव्य में रस किसे कहते हैं? पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित जो अभिनय होता है उनको देखने से श्रोता या वक्ता को या दर्शकों को जो आनंद प्राप्त होता है उसी को रस कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की उत्पत्ति स्वरूप को स्पष्ट कैसे किया है कि अगर कहीं पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ये सभी जो है निकल रहे हों तो उससे जो है रस की उत्पत्ति होती है। काव्य में रसों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर में आत्मा का है, काव्य में रसों का स्थान ठीक वैसे ही है जैसे शरीर में आत्मा का स्थान है। अर्थात शरीर में आत्मा रहित जो है शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी तरह जो है काव्यों में अगर रस नहीं है तो वो जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है। इसी कारण रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। अब इससे संबंधित हम लोग और दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे विचार से अभी ये रस की परिभाषा, कैसे रस की उत्पत्ति हुई है, कैसे रस की जो है परिभाषा है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। और अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।